Hello everyone. Welcome back to Alsi Riders. आज हम हैं अमारी फुकेत में और ये हमारे थाईलैंड सीरीज का 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम अमारी को डिटेल में कवर करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये इंडियंस के लिए क्यों अच्छा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी हाईलाइट से। यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी हाईलाइट है यहाँ के रूम्स। सारे रूम्स ओशन व्यू होते हैं। 2 तरह के कैटेगरीज होते हैं, पार्शियल ओशन व्यू या फुल ओशन व्यू। हमने दोनों तरह के रूम्स में स्टे किया था और दोनों को कंपेयर करके हम आपको ये बताएंगे कि किस में रुकना आपके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट हाईलाइट इज अबाउट द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है ये, 7 एकड़ से ज़्यादा का एरिया है, 380 से ज़्यादा रूम्स हैं, ऑल ओशन फेसिंग। एक बहुत स्पेशल बात है कि इसका प्राइवेट बीच एक्सेस है। देयर आर मल्टीपल स्विमिंग पूल्स, एक अपना जेटी भी है। इनफैक्ट एक वॉकिंग ट्रेल बना हुआ है जो बिल्कुल कोस्ट लाइन के बगल बगल में है। उस पर चलते हुए आप जेटी तक पहुंच सकते हैं। फॉरेस्ट ट्रेल के लॉन्ग वॉक करते वक्त हमें मल्टीपल ट्री पॉड्स मिले। ट्री पॉड्स आर बेसिकली एक्सटेंशंस जो समुद्र की तरफ होता है। आपको नीचे सिर्फ समुद्र मिलेगा, ऊपर खुला आसमान, और अगर आप वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में खाना खा रहे हैं, चारों तरफ समुद्र के साथ। ऑल्सो यहाँ से पतोंग बीच का बहुत सुंदर व्यू है, सो दिस मेक्स योर एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा स्पेशल। तो अगर आप अपने स्पेशल डेज पे आ रहे हैं, जैसे एनिवर्सरी हो गया, बर्थडेज हो गए, तो यू कैन ट्राई दिस आउट। इट कम्स विद सम चार्जेस एंड एक फिक्स टाइमिंग होती है लंच एंड डिनर के लिए, तो आप रिसेप्शन पे वो पूछ सकते हैं। So after getting yourself pampered on the tripod, you can actually go on to explore the Patong beach. ये रिसॉर्ट कुछ इस तरह लोकेटेड है कि ना ही ये पतोंग बीच के बिल्कुल बगल में है और ना ही ये उससे दूर है। यू कैन रादर से यहाँ से आप बीच के नज़दीक भी हैं और जब चाहें तो आप शांति में भी हैं। यू कैन वॉक टू द बीच वेरी इजीली एंड इट बीइंग ऑन द कॉर्नर आपको ये शोर शराबे से दूर रखता है। तो आप यहाँ से पतोंग के नाइट लाइफ को, पतोंग के मार्केट्स को, पतोंग के फूड को बहुत कन्वीनियंटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप किसी दिन चाहें कि आज रिजॉर्ट में ही आराम करना है और कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी का लोकेशन ये इंश्योर करता है कि आपके दोनों ही एक्सपीरियंसेस मीट हो जाएं। अमारी फुकेत इज लव्ड बाय इंडियंस एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ का खाना। ब्रेकफास्ट बफे में एक सेपरेट काउंटर होता है फॉर इंडियन क्विजीन, जहाँ पे आपको गरम गरम पूड़ियाँ, बटूरे, पराठे, इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, चटनी, पोहा जैसे बहुत वैरायटीज मिल जाएंगी। इन जनरल यहाँ का ब्रेकफास्ट बफे इज रियली गुड एंड हम इसे डिटेल में आगे वीडियो में कवर करेंगे। अगला हाईलाइट है किड्स प्ले एरिया। किड्स प्ले एरिया बड़ा है, क्लीन है, बच्चों के लिए काफ़ी एंगेजिंग है। इनफैक्ट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। थोड़े बड़े बच्चों के लिए वीडियो गेम्स हैं, छोटे बच्चों के लिए टॉयज़, पजल्स, लेगोज़। इनफैक्ट आप ड्राइंग, कलरिंग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। 2 अटेंडेंट्स थे जो इंश्योर कर रहे थे कि बच्चे सेफली खेल पाएँ। शिवांश को यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया एंड आई एम श्योर सारे बच्चों को यहाँ पे अच्छा लगेगा। प्रॉपर्टी में 3 स्विमिंग पूल है, जिसके वजह से किसी भी स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है और इन तीनों स्विमिंग पूल से बहुत अच्छा व्यू आता है। सबसे बड़ा स्विमिंग पूल जो है वो रेस्टोरेंट के सामने है। ऑल्सो किड्स स्विमिंग पूल भी है। अमारी फुकेत इज़ फेमस फॉर इट्स सनसेट व्यूज़। अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ से आप इसे देख सकते हो, पर्टिकुलरली जेटी से। जेटी के एंड पे जाके अगर आप खड़े हो जाते हो, आपको अनहिंडर्ड व्यू मिलेगा सनसेट का और वहाँ से आप पूरे पतोंग के कोस्ट लाइन को देख पाओगे। इट्स अ मैजेस्टिक व्यू। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाईलाइट है प्राइवेट बीचेस। अमारी में जगह जगह पे स्टेयर्स बने हुए हैं जो आपको बीच तक ले जाते हैं। ये बिल्कुल सेक्लूडेड सा एरिया होगा, सैंडी बीचेस होंगे, रॉकी बीचेस भी है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ एक प्राइवेट क्वाइट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, देन अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे ही एक प्राइवेट बीच एरिया से हम स्पा की तरफ अब मूव कर रहे हैं।
which is closed is the spa. 11 बजे खुलता है, अभी टाइम नहीं हुआ है स्पा के खुलने का, अभी कुछ 10 के आसपास बजे हैं सुबह के। वाओ, लवली कलर्स। We are going on a nature trail. अब चलते हैं रूम टूर की तरफ। पहला रूम टूर होगा पार्शियल ओशन व्यू का। हाय शिवांश, कैसा है रूम? रूम कैसा है शिवांश? अच्छा खराब, ये कैसा रूम होता है? हम लोग कहाँ आए हैं? अमारी थाईलैंड में आए हैं। हाँ, ये बात तो सही है। ये है विद पार्शियल व्यू। पार्शियल ओशन व्यू उतना भी पार्शियल नहीं है। सामने होटल का एक और ब्लॉक है जो व्यू को थोड़ा ब्लॉक करता है, बट आप एंगल से अच्छे से सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनफैक्ट पीछे पतोंग बीच भी दिखता है और यहाँ बैठ के शाम के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्रॉपर्टी टूर हम लोग और एग्जॉस्टिव वे में आपको कराएंगे, फिलहाल रूम टूर करा रहे हैं। दोबारा रूम देख रहे हैं। वॉशरूम थोड़ा छोटा है, टॉयलेटरीज सारे है वैसे यहाँ पर। द नेक्स्ट रूम कैटेगरी जो है ओशन फेसिंग रूम, लेआउट वाइज बिल्कुल ही सिमिलर है। डिफरेंस आता है व्यू का। जहाँ पार्शियल व्यू में आपको सामने थोड़ा हिंडर्ड सा ओशन दिखता है, ओशन फेसिंग व्यू में आपको अनहिंडर्ड व्यू मिलता है बालकनी से। तो चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। लॉकर, हेयर ड्रायर, बाथरूम, स्लीपर्स, यहाँ है हमारा लगेज। ये इस तरफ है बाथरूम। नो डाउट व्यू ज़्यादा सुपीरियर है, बिल्कुल बीच के सामने हैं हम लोग, एंड ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। रिसॉर्ट वेल मेंटेन्ड भी है और एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल चीज़ें दिखेंगी। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मॉनिटर लिजार्ड हमने देखा, इनफैक्ट हमने उड़ने वाला लिजार्ड भी देखा। पानी में क्रैब्स, फिशेस भी दिख सकते हैं, तो इट इज़ अ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। रूम के बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट बफे की तरफ, क्योंकि यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। इट्स लाविश। शुरुआत में एक डिटॉक्स काउंटर रखा हुआ था जहाँ पर 2 डिटॉक्स ड्रिंक्स थे। इनफैक्ट आप अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिला के अलग से अपना एक ड्रिंक भी बना सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे जूसेस के ऑप्शंस थे। नेक्स्ट आता है बेकरी सेक्शन जहाँ पे ब्रेड्स है, केक्स है, क्रॉइसॉ है एंड और भी अलग अलग बेकरी के आइटम्स थे। इसके बाद आता है लाइव काउंटर जहाँ पे एग्स के डिफरेंट प्रिपरेशंस थे। ऑल्सो पैनकेक था। बेक बीन्स, बॉइल्ड एग, पनीर, सॉसेजेस, ऐसे बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे।
इन काउंटर्स में मोस्टली कॉन्टिनेंटल डिशेस थे, उसके बाद था प्रॉन्स, पास्ता, नूडल्स, चिकन करी, फिश करी, डिमसम, सूप और भी अलग अलग आइटम्स। तीन तरह के मिल्क थे, फ्रेश मिल्क, सोया मिल्क एंड लो फैट मिल्क। उसके बाद था सैलेड काउंटर। अगेन बहुत ऑप्शंस थे टू मेक योर ओन सैलेड। ये है एक सेपरेट सेक्शन फ्रूट्स एंड कर्ड काउंटर का। अगेन लाविश। ये है इंडियन सेक्शन, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। तो आपको यहाँ पे इंडियन करीज मिल जाएंगे, राइस मिलेगा, पराठा मिलेगा। इनफैक्ट एक लाइव काउंटर अलग से इंडियंस के लिए भी है, जहाँ पे आपको गरम गरम पूड़ियाँ मिलेंगी। इडली, वड़ा, पोहा, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ऑथेंटिक थाई नूडल्स के लिए भी एक काउंटर है अलग से। नेक्स्ट है टी एंड कॉफी सेक्शन। अगेन मेनी वेराइटीज। या तो आप थाईलैंड के स्पेशल टी ट्राई कर सकते हो, कॉफी ट्राई कर सकते हो, जैसे थाई आइस कॉफी, थाई आइस टी। डू ट्राई देम, इट इज रियली गुड। नहीं तो आप नॉर्मल कॉफी मशीन से भी कॉफी ले सकते हो। अदरवाइज फिल्टर कॉफी है। एंड चाय की भी बहुत वेराइटीज है। लीफ टी में भी बहुत ऑप्शंस है। दिस इज द रिसेप्शन एरिया। काफी बड़ा है, बैठने के लिए काउचेस बने हुए हैं, कुछ काउंटर्स भी हैं जहां आप ट्रैवल बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। रिसेप्शन के जस्ट सामने एक बार है जिसका नाम है समुद्र बार। इस समुद्र बार में बैठ के आप समुद्र के नज़ारों का मजा ले सकते हैं। काफी सीनिक प्रॉपर्टी है ये। Now we are walking towards the scenic restaurant area. हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं जेटी की तरफ। जेटी के पास जा रहे हैं। जेटी बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पे मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा और मज़ा भी आया यहाँ।
शिवांश को एज अ पार्टिंग गिफ्ट एक क्यूट एलिफेंट सॉफ्ट टॉय भी मिला।